ले क्या है ये पूरी बताता हूं। देखो आपको ना ये भारत का मैप पता है, ये कश्मीर है अपना, है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी हैं, हमको पता है। दो यूनियन टेरिटरी में आपको जो ये दूसरी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख नाम से दिखाई दे रही है ना, इस लद्दाख नामक टेरिटरी का चाइना के साथ बॉर्डर साझा होता है। अच्छा, अब चाइना के साथ बॉर्डर कहां साझा होता है, यही सारी विवाद की जड़ है। यानी इन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वो इस बात की है कि भाई इन दोनों के बीच में बॉर्डर है कहां पे। बोले क्यों? बोले असल में क्या है कि भारत जिस जगह को बॉर्डर मानता है उसको चाइना बॉर्डर नहीं मानता है। असल में लड़ाई इसी बात की है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पैंगोंग सो लेक तक लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको हिमालय के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। देखो, आप लोगों ने हिमालय श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला पढ़ी है। आप लोगों ने पढ़ा है कि हिमालय जो मुख्य हिमालय है उस हिमालय के अंदर तीन हिस्से पड़ते हैं। आप ग्रेट हिमालय पढ़ रहे हैं, उसके बाद मध्य हिमालय पढ़ रहे हैं, शिवालिक्स पढ़ रहे हैं। ये तो तीन श्रृंखलाएं आप पढ़ते हैं। हिमालय कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं ना आप, और इसके पीछे ये मुख्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक की श्रेणी है ना। और इसके पीछे इस तरफ आप तीन श्रृंखलाएं और पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों जास्कर, दूसरी का नाम है लद्दाख और तीसरी का नाम है काराकोरम। अगर आपको मालूम हो, याद हो तो अच्छा है, नहीं तो मैंने बता ही दिया। ये जो तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, असल में जो विवाद है वो हिमालयन रीजन में नहीं है, वो है ट्रांस हिमालय में, यानी हिमालय के पीछे की तरफ है। और हिमालय के पीछे की तरफ तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। असल में ये लद्दाख वाली जो श्रृंखला है और ये दूसरी तरफ जो काराकोरम श्रृंखला है, इन दोनों के बीच में यहां पर एक झील स्थित है। उस झील का नाम है पेंगोंग सो झील। क्या नाम है? पेंगोंग सो झील के नाम से मेरे प्यारे साथियों ये जानी जाती है। कहां पर है? अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो जरा इसे इधर देखिए। आपको यहां पर ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है इसे आप ध्यान से देखें। यहां पर है काराकोरम पास, ये रही काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये रही लद्दाख पर्वत श्रृंखला। ये दोनों जब नीचे की तरफ निकल के आती हैं तो इनके बीच में स्थित होती है ये वाली झील जिसका नाम है पेंगोंग सो झील। ये पेंगोंग सो झील का विवाद क्या है ये मैं आपको समझाऊं एक बार के लिए। आप इसे इस प्रकार से देखने का काम करें। आपको ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है ये है काराकोरम और इसके इस तरफ दिखाई दे रहा है लद्दाख। इन दोनों के बीच में ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, इस झील का जो पानी है ना मेरे प्यारे साथियों, वो पानी कलर बदलता रहता है। कलर क्यों बदलता रहता है? क्योंकि इसमें एल्गी पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग बदलता है। इस पानी के बगल में अगर आप देखें तो ये नमकीन जगह दिखाई दे रही है, नमक जैसी जगह। रीजन क्या है? क्योंकि ये पानी मीठा पानी नहीं है, जबकि एक ऐसा पानी है खारा पानी है। खारा पानी बोले तो सलाइन वाटर है ये, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है? ये जो झील है इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है। और इस 135 किलोमीटर में से लगभग 45 किलोमीटर भारत के पास है और जो शेष हिस्सा है इसका वो चाइना के पास में है। यानी कि इनका जो रिमेनिंग हिस्सा है वो चाइना के पास में, शेष चाइना के पास में है। और चाइना का कौन सा हिस्सा है? वो तिब्बत वाला हिस्सा है। अब क्यों बता रहे हो आप इसे? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, विवाद जो शुरू हुआ वो असल में इसी पूरे क्षेत्र में शुरू हुआ। इस विवाद को समझाने के लिए मैं आपको एक बार के लिए यह वाला मैप अच्छे से समझाना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस कश्मीर को हम जानते हैं उस कश्मीर के अंदर बहुत सारे हिस्से हो रखे हैं। कैसे? एक हमारे कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इस कश्मीर का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसे आप यहां पर इस प्रकार से देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा की पूरा हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसे हम अक्साई चीन कहते हैं। असल में ये पूरा कश्मीर है, लेकिन इसका ये हिस्सा अक्साई चीन, चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। चाइना का ऑक्यूपेशन कब हुआ इसे समझने के लिए मैं आपको एक जानकारी यहां देना चाहता हूं। सामान्यतया हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं जिसका नाम है मैकडोनाल्ड रेखा। मैकडोनाल्ड रेखा हम लोग समझते हैं, जिस प्रकार से डूरंड रेखा नाम सुनते हैं, रेडक्लिफ सुनते हैं, ऐसे ही मैकडोनाल्ड रेखा भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को बताने वाली रेखा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि चाइना ने कभी इस रेखा को माना ही नहीं। अगर आप इस मैप को यहां पर ध्यान से देखें तो यह वाला जो क्षेत्र आपको अक्साई चीन का दिखाई दे रहा है, इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों मैकडोनाल्ड रेखा कहां पर है इसे मैं आपको एक एक करके यहां पर दिखाना चाहूंगा। इस मैप को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखिए, अगर आपको यह वाला क्षेत्र समझ में आ रहा है तो आप इस क्षेत्र को यहां पर देखिए। अब ध्यान से समझना। देखो बेटा, क्या है कि ये जो नीली रेखा हम दिखा रहे हैं, ये नीली रेखा असल में जॉनसन्स लाइन के नाम से जानी जाती है। भारत और चाइना के बीच में आपको बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत अच्छे से समझना होगा। उसके बाद ना आपको यह समझ में आएगा कि सेना पीछे कहां से हट रही है और पेंगोंग सो क्या है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, दोबारा से समझो। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन हो गया। इस वाले बॉर्डर को देखो, ये रहा यहां पर बॉर्डर। क्लियर? अब इस बॉर्डर को जब आप ध्यान से देखते हो ना तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मैंने अभी आउटलाइन चलाई है, ये असल में है जॉनसन्स लाइन। जॉनसन्स लाइन का इतिहास यह है कि ब्रिटिशर्स हुआ करते थे जब इंडिया पर राज करने वाले, तो उन्होंने 1885 में भारत और चाइना के बीच में जॉनसन्स लाइन नामक बॉर्डर बना दिया था। लेकिन जॉनसन्स लाइन को चाइना नहीं मानता। तो हम लोग जो कश्मीर का मैप दिखाते हैं ना, उसमें ये जो आउटर लाइन दिखाते हैं, कहते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा है, उसे चाइना पहले से ही नहीं मानता है। तो हम दिखाते भले ही हो, लेकिन वो मानता नहीं है और वो हमेशा से ही चाइना के पास रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है? फिर चाइना मानता किसको था? 1962 तक चाइना इसके भीतर की तरफ एक लाइन और खिंची हुई थी मेरे प्यारे साथियों, जिसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। चाइना उसे मानता था। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, यानी कि हमारा जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऑलरेडी हमेशा से चाइना के पास ही रहा है। ये वाली है मैकमोहन रेखा। भारत यहां पर मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, भारत जॉनसन्स रेखा को मानता है। यानी भारत और चाइना जब से स्वतंत्र एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से इन
इनका पहला डिस्प्यूट कर रहे हैं, तब से इनका पहला डिस्प्यूट तो यही है। भारत कहता है कि जॉनसन रेखा मानो और चाइना कहता है कि मैकडोनल्ड रेखा मानो। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या होता है? 1962 में भारत और चाइना का यही टसल ज्यादा हावी हो जाता है और चाइनीज सेना धोखे से भारत के क्षेत्र में, भारत को बिना इंटीमेट किए, यानी हमें पता ही नहीं था, हम तो पंचशील सिद्धांत गा रहे थे, और चाइना की सेना भारत के क्षेत्र में घुस आती है और भारत और चाइना वॉर हो जाता है। भारतीय सेना तैयार नहीं थी, और क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, आप सोच के देखिए, यहां बर्फ जमी रहती है। हालत ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो झील मैंने आपको दिखाई है ना अभी, इस झील के अंदर सर्दियों में बर्फ जम जाती है। अंग्रेजों के समय पर जोरावर सिंह नामक एक मतलब कमांडर हुआ करते थे अंग्रेजों की सेना में। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज तिब्बत विजय पर गए थे, तो जोरावर सिंह ने इस झील के पानी में अपनी सेना को ट्रेनिंग दी थी। पानी में ट्रेनिंग दी थी। आप हंसेंगे इस बात को सुन के, नहीं मेरे प्यारे साथियों, असल में तब तक ये जो पानी है बर्फ बन चुका होता है सर्दियों में, इस पर बाकायदा पोलो खेला जाता है, स्केटिंग की जाती है। उन्होंने यहां पर अपने सैनिकों को घुड़सवारी कराई थी अंग्रेजों के टाइम में, और सेना को ट्रेनिंग दी थी। आप इससे अंदाजा लगाओ कि ये कितना डिफिकल्ट टेरेन है कि बर्फ जमी हुई है, आप वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। माइनस में टेंपरेचर, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर चला जाता है। अब आपको यह समझना होगा कि भाई ऐसी परिस्थिति में भारतीय सेना को कभी नहीं लगा था कि भारत सोचता था कि यार हम ताजा ताजा आजाद हुए हैं, चाइना भी अभी आजादी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना मिलजुल करके रहें। चाइना लेकिन धोखा कर गया और भारत के अंदर एंट्री कर गया, और वो एंट्री यहां से कहां तक कर गया, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो, ये मैकडोनल्ड रेखा थी। जॉनसन रेखा जहां से भारत मानता है वो तो कभी दी नहीं उसने, उससे वो लगभग 140 किलोमीटर दूर अंदर तक चला आया। कहां तक चला आया? 140 किलोमीटर अंदर तक। ये वाली जगह पहचानिए आप मेरे प्यारे साथियों, यहां तक चाइना चला आया, जिसे आज आप लोग अक्साई चीन, जैसे आप चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं ना, वो असल में ये वाली जगह है। लेकिन भारतीय सेना ने भी तो अपना यहां पर रिवर्ट किया था। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ते हुए इस जगह तक पहुंचा दिया था। ये जो हरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 अगर आप देखें तो चाइना को भारत ने नंबर 2 लाइन तक खदेड़ दिया था। क्लियर? अच्छा, अब ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई जैसे रस्सा कसी की स्थिति होती है ना, एक तरफ रस्सा आप खींच रहे हो, एक तरफ रस्सा मैं खींच रहा हूं, दोनों में से जिधर की तरफ खिंच जाएगा बीच का एक बैलेंस बनेगा। हुआ क्या? इन दोनों रेखाओं के बीच में ये वाली जो जगह है ना मेरे प्यारे साथियों, इस जगह का आज तक डिस्प्यूट चल रहा है। कैसे? चाइना कहता है कि 1962 में हम यहां तक पहुंच गए थे, भारत कहता है कि नहीं आप यहीं तक आए थे। ये जो दोनों परिस्थितियां है ना, यही आज का सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों के बीच में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है। ये 10 किलोमीटर आज का सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है। इस 10 किलोमीटर चौड़ाई में भारत और चाइना ने आपसी सहमति से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म करते हुए यह कहा कि हम दोनों ही इस क्षेत्र को हमेशा खाली रखेंगे। दोबारा सुनिए, दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हुए, रिजॉल्व हुए, और यह कहा गया कि हम दोनों इस क्षेत्र को खाली रखेंगे। क्लियर है? अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, चाइना हमेशा गुस्ताखी क्या करता रहा कि वो समय समय पर इस वाले क्षेत्र में अपने सैनिकों को कभी कभी पेट्रोलिंग करने भेजता रहा। भारतीय सेना जो कि इस वाली जगह से, भाई इस तरफ हम लोग बैठे थे, इस तरफ ये लोग बैठे थे, भारतीय सेना इधर बैठी रहती थी, लेकिन जैसे ही चाइना वाले इधर की तरफ आते थे तो भारतीय सैनिक जाकर के उन्हें वापस भेजा करते थे। उन्हें वापस भेजने का जो प्रतिरोध चला वो इस साल कुछ ज्यादा हो गया। वो लोग आए और यहां पर मेरे प्यारे साथियों खुद के टेंट लगा लिए। 15 अप्रैल को चाइना वालों ने इस वाले क्षेत्र पर, यानी कि ये जो 10 किलोमीटर प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस जगह पर मेरे प्यारे साथियों इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपना मेरे प्यारे साथियों टेंट लगा लिया। भारतीय सेना ने उनके टेंट उखाड़ने के लिए अपने टेंट भी यहीं गड़ा दिए। यहां पर हो गया कन्फ्रंटेशन, यानी कि आमने सामने, ये हो गया वार जोन। अब आ गई बात समझ में। असल में सेनाएं कहां से पीछे हटेंगी? तो आंसर है यहां से पीछे हटके ये इधर जाएंगी, ये सेना इधर जाएगी। आ गया मुद्दा समझ में। ये जो जगह आपको वर्तमान में दिखाई दे रही है, असल में इसी के नीचे की तरफ यानी साउथ पोर्शन पर यहां स्थित है मेरे प्यारे साथियों ये वाली लेक, यानी पेंगोंग सो लेक। अब इस लेक को समझिए मेरे प्यारे साथियों, जो ये पूरा की पूरा विवादित क्षेत्र मैंने आपको बताया, पेंगोंग सो लेक में भी ऐसा ही कन्फ्रंटेशन सामने आमने सामने हुआ। मेरे प्यारे साथियों, पेंगोंग सो जो लेक है, वो जो यही वाला बॉर्डर था, इस पर फंसी हुई लेक है। 135 किलोमीटर की लेक है। इसका 45 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है ये भारत के अंदर है। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे लेक के किनारे होते हैं, है ना, कोई झील है तो उसके किनारे होंगे। 6 किलोमीटर चौड़ी है ये लेक और 135 किलोमीटर लंबी है। क्लियर? और ये इस तरह से कॉनकेव आकृति की बनी हुई है। अब अच्छा हुआ क्या? इस लेक में मेरे प्यारे साथियों पर्वत की तरफ से निकल करके श्रृंखलाएं अंदर की तरफ घुस रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिंगर। क्या कहते हैं? फिंगर। तो इस लेक में मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार की कुल मिलाकर के 8 फिंगर पानी के अंदर घुस रही हैं। और वो कैसे दिखाई देती हैं? इस प्रकार से दिखाई देती हैं। इस नंबरिंग को देखिए, शायद आपको दिखाई दे जाए। मैं इसको दूसरे कलर में दिखाऊंगा। ये नंबर 1 फिंगर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी फिंगर यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो यों निकल करके आगे की तरफ आ रही हैं। क्लियर है? अच्छा, अब असल में मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि इन फिंगर्स में जब आपसी सहमति भारत और चाइना के बीच हो रखी थी, तो यह सहमति थी कि फिंगर 8 तक चाइना फिंगर 8 के दूसरी तरफ रहेगा और भारत जो है वो फिंगर 2 के दूसरी तरफ रहेगा। यानी कि भारत फिंगर 2 से इधर की तरफ नहीं आएगा, यानी मध्य में नहीं आएगा, और चाइना फिंगर 8 से अंदर की तरफ नहीं आएगा। लेकिन चाइना ने यह बात नहीं मानी और मेरे प्यारे साथियों, जो अप्रैल 15 के बाद डिस्प्यूट हुआ उसमें क्या था? उसमें चाइना फिंगर 2 और फिंगर 8 के बीच के इस क्षेत्र पर अपने टेंट लगा लिया। यह यहां पर सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दिखाई दे रहा है। भारत भी पीछे नहीं हटा, और भारत पीछे इसलिए नहीं हटा कि अगर वो यहां से इसे बैठने देता है
तो मेरे प्यारे साथियों फिर भारत ने भी अपनी सेना यहां पर भेज दी और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। वर्तमान में इन दोनों के बीच में क्या सहमति बनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों यहां से पीछे हटने वाले हैं। हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। अब आप ये समझेंगे कि सर एक बात बताओ, सारी बातें सही है, लेकिन असल में इन दोनों के बीच का जो सारा विवाद है वो सारा विवाद हो क्यों रहा है? चाइना आफ्टर ऑल चाहता क्या था? इन पहाड़ों में लड़ाई क्यों हो रही है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर की तरफ यानी कि इस वाले पोस्ट से भीतर की तरफ एक स्थान है जिसका नाम है चुसूल। जिसका नाम क्या है? चुसूल। मेरे प्यारे साथियों, असल में जो चुसूल नामक एरिया है ना, वो गलवान वैली की तरह ही बैटलफील्ड है। जैसे हल्दी घाटी का मैदान है, तराइन का मैदान है, पानीपत का मैदान है, वो एक मैदानी क्षेत्र है जो कि अपने लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। चाइना का इंटेंशन ये था कि एक बार मैं यहां पहुंच जाऊं तो यहां पहुंच करके चुसूल पर कब्जा कर लूंगा। और चुसूल पर कब्जा होने का मतलब है कि भारत के हाथ से लेह लद्दाख चला गया, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र इतना जबरदस्त है कि वहां से किसी पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। भारत ने चुसूल में अपनी पकड़ बनाने के लिए इस वाली एलएसी पर, जो कि फिंगर 2 जिसे आप कहते हैं, इसी की बगल में मेरे प्यारे साथियों रोड बनाई थी। अगर आपको याद हो तो इसी का नाम था दौलत बेग ओल्डी, DSDBO रोड जिसे आप कहते हैं, वो यही वाली थी मेरे प्यारे साथियों, जिसमें कि दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने एक सड़क का निर्माण किया था, जो कि डारबक नामक स्थान से लेते हुए शोक नदी के किनारे निकलते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाता था। तो भारत ने जैसे ही यह सड़क बनाई, चाइना भारत से चिढ़ गया कि यह हम लोगों को चुसूल तक नहीं जाने देंगे, और उसने भारत की तरफ अतिक्रमण शुरू कर दिया। तो यह था पूरा इतिहास। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरी घटना को डिटेल में अच्छे से समझ लिया होगा। डन है। तो भाई पहली बात तो यह है कि शांति स्थापित होने की बात हुई। अब कितना करता है यह तो उनके ऊपर है कि भाई मतलब भारतीय सेना वाले कितना सही समझते हैं चाइना को, तो उस आधार पर यह सारा निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में यह न्यूज मैंने आपको पूरी डिटेल में इतिहास के साथ समझा दी है। क्लियर बेटा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।